कक्षा सप्तम स्वावलंबनम तृतीय पाठ आपको पढ़ा दिया गया है। अब अभ्यास प्रश्न इसमें हल कराए जाएंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत। जो इसमें शब्द दिए गए हैं इसका हम उच्चारण करेंगे। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। इस तरीके से हम उच्चारण कर लेंगे। तो इसमें उच्चारण करने के अभ्यास के लिए दिया गया है, न कि अर्थ के लिए, तो इसीलिए मैं बस उच्चारण करवा रहा हूँ इसका। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। मतलब अधोलिखितानां, अध का अर्थ होता है नीचे, नीचे लिखे गए प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क प्रश्न दिया गया है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य मतलब किसके भवने, भवन में सर्वविधान मतलब सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे। प्रश्न है कि किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे। इसका उत्तर लिखना है। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसका उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। मतलब किसके घर पर कोई नौकर नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। अर्थात कृष्णमूर्ति के घर पर कोई नौकर नहीं था। ग प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। मतलब श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठस्य मतलब श्रीकंठ के आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अर्थात श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता किए। घ है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कौन सुखी रहता है। स्वावलंबने सर्वदा सुखम। उत्तर हो जाएगा स्वावलंबने सर्वदा सुखम। जो स्वावलंबी होता है वह हमेशा सुखी रहता है। मतलब जो अपना कार्य स्वयं कर लेता है वह हमेशा सुखी रहता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ङ प्रश्न है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया। उत्तर हो जाएगा प्रातः श्रीकंठः नववादने कृष्णमूर्तेः गृहं अगच्छन्। मतलब कि सुबह 9 बजे श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर गया। च प्रश्न है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर पर कितने नौकर हैं। तो उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास 8 नौकर हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ से तीसरा प्रश्न देखते हैं चित्राणि गणित्वा ततः संख्यावाचक शब्दम लिखत। मतलब चित्रों को गिनना है और जितनी उनकी संख्या है उसे संस्कृत में लिखना है। पहले चित्र में हमें घड़े दिखाई पड़ रहे हैं, घड़ा। तो गिनने पे पता चल रहा है कि 18 घड़े हैं। तो 18 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, अष्टादश। तो हो जाएगा अष्टादश घटानि। दूसरा है
आम को देख लेते हैं, कितने आम हैं। गिनने पे पता चल रहा है कि 21 आम हैं, तो हम लिख देंगे 21 को एक विंशति कहते हैं, तो हो जाएगा एक विंशति आम्राणी। इसी तरह से यह गेंद है खेलने वाला, तो गिनने पे पता चला है कि 15 गेंद है, तो लिखेंगे पंचदश कंदुकानी। इसी तरह से सुई को गिनने पे पता चल रहा है कि 36 सुइयां हैं, तो लिख देंगे षट त्रिंशत सिक्त वर्तिकाणी। कैंची कितनी है, 24 दिखाई पड़ रही है, तो क्या लिखेंगे चतुर्विंशति कर्तरिका। पत्तों को गिनने पे क्या पता चल रहा है, कितने पत्ते हैं, आप गिन के देख लीजिएगा। गिनने में पता चल रहा है कि 33 पत्ते हैं, तो क्या लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत पत्राणि। इस तरह से हमने देख लिया अष्टादश घटानि, एक विंशति आम्राणि, पंचदश कंदुकानि, षट्त्रिंशत सिक्त वर्तिकाणि, चतुर्विंशति कर्तरिका, त्रयस्त्रिंशत पत्राणि। अब हम चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। हम चौथे प्रश्न में देख रहे हैं मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मतलब कि जो अंक दिए गए हैं उससे संबंधित जो संस्कृत शब्द हैं उन्हें सही स्थान पे लगाना है। तो हम ऐसे ही जो इसमें देख रहे हैं शब्द दिए ही गए हैं और उसी के अनुसार मैंने उसके ऊपर अंक भी लिख दिए हैं, तो इसी से हम समझ लेंगे। जैसा कि चत्वारिंशत् 40, सप्तविंशति 27, एकत्रिंशत् 31, पंचाशत् 50, अष्टाविंशति 28, त्रिंशत् 30, चतुर्विंशति मतलब 24। इस तरीके से ये अंकों के अनुसार उनके शब्द दिए गए थे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मतलब चित्रों को देख करके जो इसमें शब्द दिए गए हैं इनके अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक किसान हल जोत रहा है, दो किसान खेत कुदाल से खेत बना रहे हैं, कोड़ रहे हैं, और कई किसान मिलके धान को रोप रहे हैं, धान को लगा रहे हैं। तो इस तरह से कि जो एक वचन होगा वो पहले में होगा, जो द्विवचन होगा वो दूसरे में होगा, और जो तीन वचन के होंगे या बहुवचन के होंगे उनके अनुसार हम वाक्य बना सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहले के अनुसार एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा वाक्य बन जाएगा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा वाक्य बन जाएगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। इस तरीके से 3 वाक्य बन जाएंगे। अब हम आगे छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। यहाँ पे समय लिखा गया है, टाइम लिखा गया है और इसको संस्कृत में बताना है। यथा मतलब जैसे 10:30 10:30 को 12:30 वादनम लिखा गया है, इसका मतलब ऐसे ही आपको लिखना है। देख लेते हैं। 7 बजे को हम कहते हैं सप्तवादनम। 2:30 अर्थात 2:30 बजे को सार्धद्विवादनम। 11 बजे को एकादशवादनम। 4:30 को सार्धचतुर्वादनम। 1:30 को सार्ध-एक-वादनम। सार्ध का मतलब होता है आधा, एक वादनम 1 और आधा 1:30 हो गया, यही तो हुआ 1:30, सार्ध-एक-वादनम। 5 लिखा हुआ है, 5 बजे को पंचवादनम। 3:30 अर्थात 3:30 को सार्ध-त्रिवादनम। 9 बजे को नववादनम। 12:30 को सार्ध-द्वादश वादनम।
सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादनम मतलब बजना। 12:30 बजना, सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 7:30 बजे को सार्ध सप्तवादनम। जैसे 7 है, फिर 7:30 मतलब 7:30, सार्ध सप्तवादनम अर्थात 7:30। इस तरीके से हमने छठे प्रश्न को पढ़ लिया। 7वां प्रश्न है मंजूषाथः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब जो पद या जो शब्द दिए गए हैं इनको रिक्त स्थानों में सही से भरना है। देखते हैं, क में है ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती हैं? षड। षड ऋतवः, 6 ऋतुएं होती हैं। षड ऋतवः भवन्ति। मासाः 12 भवन्ति। मासाः के बाद 12 आ जाएगा। मासाः 12 भवन्ति। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 का मतलब होता है 12। इसी तरह से ग में देख लेते हैं, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। मतलब एक महीने में 30, 30 अथवा 31, 31 दिन होते हैं। ये हो गया। घ फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। हमें पता है कि फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। 28, कभी कभी 29 भी होता है लीप वर्ष। ङ है मम शरीरे 2 हस्तः 2 हस्तौ अस्तः। हमारे शरीर में 2 हाथ हैं। ये हो गया। इस तरह से आपका 7वां प्रश्न पूरा हुआ। स्वावलंबनम पाठ के सारे प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। इसके बाद चौथा पाठ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।